आपकी लाइफ का सपना क्या है वो बताओ। भाई मतलब आप क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मैं यूपीएससी टॉपर बनना चाहती हूँ। यूपीएससी टॉपर, यस, बहुत बढ़िया। हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। शिक्षा क्या है? शिक्षा को आप जितना पिएंगे उतनी तेज आप दहाड़ मारेंगे। शिक्षा की जड़ें जो हैं वो कड़वी जरूर हैं, लेकिन उसके रिजल्ट जो हैं वो मीठे हैं। ये बात नेल्सन मंडेला ने बोली। लेकिन जो व्यक्ति अगर जिस चीज़ को समझने का प्रयास नहीं करता या जिस चीज़ में लर्निंग एटीट्यूड नहीं रखता, वो कभी भी उसकी महत्वता को नहीं समझ पाएगा। मैजिक क्या होता है, जादू क्या होता है, कभी आपने इस बात को समझने का प्रयास किया है? मैं समझाता हूँ छोटे छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जादूगर होता है, एक कलाकार होता है, वो मैजिक क्रिएट करता है हम लोगों के सामने 30 सेकेंड का या 1 मिनट का। हम उसको क्या मानते हैं? एज ए मैजिक। वो मैजिक नहीं होती, वो एक क्रिएटिविटी होती है, एक हाथ की कला होती है। और हम क्या मानते हैं? मैजिक होता, मैजिक है हमारी नज़र में, लेकिन वो एक क्रिएटिविटी है, उसको सीखना पड़ता है। अब उस चीज़ को सीखने के लिए उस मैजिशियन ने लगभग कम से कम अगर 1 मिनट की कोई भी मैजिक ट्री करता है तो उसके लिए कम से कम उसकी 1 महीने की मेहनत होती है। और हम क्या मानते हैं? यार ये आदमी लकीली सक्सेस होते हैं, ये इनको वो कला जो है वो बचपन से मिली है। अगर आप समंदर की सैर करना चाहते हैं तो जो आदमी समंदर में तैर रहा है, हम उसको देख कर क्या सोचते हैं? इसको तो शायद बचपन से ही ये चीज़ आती है। और वो हमारा सबसे बड़ा बेवकूफ़ वाला डिसीजन होता है। नहीं, उस आदमी ने समुद्र की तैर करने के लिए, समुद्र में तैरने के लिए उसने क्या किया? घर पे पहले उस चीज़ की प्रैक्टिस करी, घर पे पहले उस चीज़ की प्रैक्टिस करी, तभी वो वहाँ पे जा पाया। अगर आपने बिना तैयारी समुद्र में छलांग लगा दी तो क्या होगा? जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। और अगर हम कूद नहीं रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो जो कर रहे हैं हम उससे क्या चीज़ मानते हैं? लकीली, भाग्यवान, बचपन से लेकर के पैदा हुआ है। दुनिया के 99% लोग सिर्फ 1% को छोड़ेंगे जो कि अपंग होते हैं, जिनके साथ कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स होती है। उन लोगों को छोड़ करके 99% लोग जो इस यूनिवर्स में, इस धरती में आते हैं, एक माँ के पेट से जन्म लेकर के धरती पे आते हैं। लगभग हम, ये और आप, 99% बॉडी जो होती है वो लगभग सेम होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो डिफरेंस होती हैं, लाइक फिंगर हो गया, आइज़ का कलर हो गया, बाल हो गए। मतलब सबसे बड़ा डिफिकल्टी यही होती है हमारी लाइफ में। सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर का काम करता है। हार्डवेयर लगभग सबका सेम है। 2 आंखें मेरे हैं, इनके हैं, आपके भी हैं। 2 कान आपके भी हैं, हमारे भी हैं। 2 पैर आपके भी हैं, हमारे भी हैं। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में कभी भी एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। सिर्फ दिक्कत कहाँ पे आती है? आपके सॉफ्टवेयर से। दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग हैं, अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग, 10% लोग जो अल्ट्रा सक्सेसफुल हैं, उनकी वजह क्या रही? उन्होंने स्मार्ट वर्क किया, दिमाग को यूटिलाइज किया, दिमाग पे इन्वेस्ट किया, तभी वो लोग सक्सेस रहे ना। क्योंकि फिजिकल वर्क करके आप कितना पैसा कमा सकते हैं? दिन का 500-700 रुपए, इससे ज़्यादा आप अर्न नहीं कर सकते पैसा। लेकिन अगर आपने दिमाग को यूटिलाइज किया, इस पर इन्वेस्ट किया, नॉलेज डाला, तो आप यकीनन वो चीज़ें करेंगे जो आप इमेजिनेशन करते हैं। क्योंकि ज्ञान दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट माना गया है। पैसा आपसे लूटा जा सकता है, मकान आपसे छीना जा सकता है, आपका फिजिकल बॉडी आपसे कहीं से भी अगर अनलकी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो चीज़ आपके शरीर से दूर हो सकती है, लेकिन ज्ञान आपसे कभी छीना नहीं जा सकता। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका ज्ञान है। तो ऐसी ही एक बेहतरीन, एक छोटी उम्र में एक बड़ी पारदर्शिता और एक बड़ा बेस अपना तैयार किया, जिसमें 12th क्लास में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसने अपने स्कूल से टॉप रैंक करते हुए वो अचीवमेंट हासिल करी। तो उनका माइंडसेट क्या था?
उनका स्ट्रेटजी क्या था, उनका लर्निंग एटीट्यूड क्या था, वो कुछ चीज़ें जो हम जानना चाहेंगे। क्योंकि कहीं से भी आप ज्ञान ले सकते हैं। डिपेंड नहीं करता कि सामने वाला छोटा है या बड़ा है, डिपेंड ये नहीं करता कि सामने वाला अमीर है या गरीब है। ये चीज़ें कभी मायने नहीं रखती। अगर आपने ये चीज़ें अनुपात में डाली कि भाई सामने वाला बंदा अमीर है तभी आप उससे कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, नहीं, गरीब होगा वो भी आपको बहुत सारी चीज़ सिखा सकता है। अगर छोटा बच्चा है उससे भी सीख सकते हैं, बड़ा है उससे भी सीख सकते हैं। ये सब एक्सक्यूज होते हैं, बहाने हजार हैं हमारे पास नहीं करने के, लेकिन करने का अगर आप एक बहाना बनाते हैं ना तो आप दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करने के योग्य बनते हैं। लेकिन ये चीज़ें हम कभी करने का प्रयास नहीं करते। नमस्ते। नमस्ते। हम आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें सीखना चाहेंगे और एज ए मैं, ये मान लीजिए आप टीचर हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, तो कुछ चीज़ें जो मैं आपसे सीखना चाहूँगा और ये मेरा प्रोफेशन है भाई। मैं हर एक उस इंसान से सीखने का प्रयास करता हूँ जो मुझे कुछ भी चीज़ें सिखा सकता है। अभी मैंने बोला कि डिपेंड नहीं करता आप मेरे से उम्र में छोटे हैं या बड़े हैं। तो आपकी लाइफ की अभी तक की जो छोटी सी जो जीवन की यात्रा रही उसमें से कुछ चीज़ें जो मैं जानना चाहूँगा। पहले तो आप अपना नाम, पिताजी का नाम, गांव बताइएगा, उसके बाद हमारे कुछ सवाल होंगे जो आपको बताने पड़ेंगे। बताइए। मेरा नाम हंसा गुजर है जी। मेरे पापा का नाम कानाराम गुजर और मेरे गांव का नाम कुशलपुरा है। अच्छा, तो आपने एजुकेशन जो जहाँ से सीखी वो कौन सा स्कूल आपका? राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुशलपुरा। कुशलपुरा। उसके बाद फिर आपके आगे की स्टडी वो कहाँ से रही? मैं 5th तक तो छोटे स्कूल में पढ़ती थी यही, और उसके बाद ही उसी गांव में मेरा एक स्कूल है। कौन सा? उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलपुरा। ठीक है। 8th तक वहाँ पर पढ़ा। हाँ। फिर मैंने 9th से 12th तक शारदा पब्लिक स्कूल से पढ़ा। अच्छा, तो अभी आपका इस ईयर में कितना परसेंटेज हुआ आपका 12th में? 92.20। अच्छा, बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको। अगर कोई बच्चा 50% कर रहा तो शायद हो सकता है कभी भी यूपीएस या आईपीएस के लेवल की तैयारी नहीं करने की सोचेगा, क्योंकि वो उसको क्या लगता है भाई नहीं, एजुकेशन एज ए इतना आपको भविष्य में काम नहीं आएगा जितना आपको आना चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ वाला डिसीजन होता है स्टूडेंट का, क्योंकि आपका बेस यहीं से तैयार हो रहा है, आप तैयारी यहीं से कर रहे हैं। कभी भी एक ही दिन में आप यूपीएस की टॉपर नहीं बनेंगी, आपका ट्रेनिंग चल रहा है अभी, समझ लो ना। तो वो आप मेरे से अच्छे जानते हैं। तो अब ये बताइए, आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है, जैसे आपने 92+ किया, तो उसमें आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप किसको मानते हैं जिसकी वजह से आपने 92+ रैंक, मतलब जो आपकी परसेंटेज है उसको आपने क्रॉस किया? उसमें आप पॉजिटिव चीज़ या सबसे अपनी स्ट्रॉन्ग चीज़ किसको मानते हैं? मैं मेरे एफर्ट को मानती हूँ। एफर्ट में? तो एफर्ट से जिसमें आप ऑन एवरेज रोज़ कितने घंटे स्टडी किया करते थे? 6 घंटे स्कूल में करती थी। ठीक है। और लगभग 6 घंटे घर पे। 6 घंटे घर पे, मतलब ऑन आप पर डे 12 घंटे का आप स्टडी करते थे। तो आपका लर्निंग कैपेसिटी एक्चुअल में अच्छा है या आप इसको एज ए किसी ट्रिक के हिसाब से यूज करते हैं? मतलब क्या चीज़ करते हैं? मैं भी इसे एज ए ट्रिक के हिसाब से यूज़ करती हूँ। तो जब आप ये मान लीजिए जैसे आपका कोई सब्जेक्ट, कोई एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक है, सर ने आपको बताया, ठीक है, अब उस सर के बताने के बाद कई बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं आती, तो वो दोबारा पुटअप करते हैं क्वेश्चन को, भाई सर आप हमें ये चीज़ दोबारा बताइए। तो वो कहीं ना उस सर ने, टीचर ने दोबारा बता दिया, फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आ रही। तो आप एक बार में समझ जाते हैं, 2 बार करने के बाद एक्चुअल में समझ जाते हैं? जब एक बार में समझ में नहीं आता तो खुद से समझने की कोशिश करती हूँ, फिर भी नहीं आता तो सर से पूछती हूँ, फिर मैं खुद ही प्रयास करती हूँ उसको समझने का। अच्छा, चलो एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। आपने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो आप ही के क्लासमेट के हैं, कई बच्चों की 50 के लगभग परसेंटेज रही, तो आपकी उनकी परसेंटेज में किस चीज़ को सबसे बड़ा चेंजेस मानती है, भाई ये उन्होंने नहीं किया जो काम मैंने किया? आप हाँ बताइए, भाई आपको क्या लगता है, भाई आपने कुछ ऐसा क्या किया जो उन्होंने नहीं किया? मैंने रेगुलरली पढ़ाई की है। रेगुलर पढ़ाई की है? हाँ। मतलब उन्होंने रेगुलर से उस चीज़ को कंसिस्टेंसी से फॉलो नहीं किया? हो सकता है उन्होंने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा हो। अच्छा, तो भैया आप भी देख लीजिए, देखो सबसे बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी। करत करत अभ्यास जड़ मत होई सुजान, रस्सी आवत जात है सील पर करे निशान। अगर आप छोटी से छोटी चीज़ को बार बार कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। मतलब एक रस्सी जो अगर एक पत्थर पे लगातार आएगी जाएगी, एक रस्सी से एक पत्थर कट सकता है, उस पर निशान हो सकता है। तो वही चीज़ इन्होंने बताई कि कंसिस्टेंसी, आप रेगुलर पढ़ रहे हैं ना, तो उसी फील्ड में उस चीज़ में आप बापू बन सकते हैं। हम क्या करते हैं कंपेयर, भाई नहीं उसका माइंड अलग है। मैंने इनसे 3-4 सवाल किए,
भाई कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप बार बार मतलब दोबारा से पूछ रहे हैं, दोबारा नहीं आए तीसरी बार करें, तीसरी बार भी नहीं आए फिर आप उसको ऑब्जर्व करके सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो वीक है, जिसको मैं वीक नहीं बोलूँगा, देखो माइंड सबका अलग अलग है, मैं आपके दिल को या किसी भावनाओं को हर्ट करने का काम नहीं कर रहा, मैं चीज़ समझा रहा हूँ भाई, लेसन बता रहा हूँ भाई, आप उस चीज़ को कैसे सीख सकते हैं। कोई चीज़ नहीं आ रही एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, नहीं आ रही 5 बार करो, नहीं आ रही फिर भी करो। एक एग्जाम्पल देता हूँ, थॉमस एल्वा एडिसन का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। उन्होंने 9,900 ऐसे तरीके खोजे थे जिनसे बल्ब का आविष्कार नहीं किया जा सकता था, नहीं हुआ था ना। फिर 10,000 बार जाकर उनके अटेम्प्ट रहे तब बल्ब का आविष्कार हुआ, और इस टाइम पीरियड में लगभग 65 साल लगे थे, लगभग मोटा मोटी रफली बता रहा हूँ आपको। तो 65 साल में एक बल्ब का आविष्कार किया गया। वो बल्ब दिखता में छोटा है लेकिन उसके पीछे जो माइंड लगाया गया है वो बहुत बड़ा था। तो हम क्या कर रहे हैं, एक छोटे से किसी भी क्वेश्चन को या किसी चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं, हम उसमें 1 बार किया 2 बार किया हम हार जाते हैं। नहीं, ये आपका अभी लर्निंग टाइम है, जितना आप सीखेंगे उतना भविष्य में आपको वो चीज़ें कंपाउंडिंग होगी, इफेक्ट देगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था, ज्ञान सबसे बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट है। तो कभी भी कंपेयर मत करो। आप जरूरी नहीं है भाई आप एक एजुकेशन फील्ड के लिए ही बने हैं। हर एक इंसान का माइंडसेट अलग होता है, लेकिन अगर आपने एक्सक्यूज किया भाई हम पढ़ाई के लिए बने ही नहीं हैं, हम तो और चीज़ के लिए बने हैं, और अगर मैं आपसे डायरेक्टली सवाल करता हूँ मैं आप किस चीज़ के लिए बने हैं, तो आपके पास उस चीज़ का जवाब भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप समय को यूटिलाइज नहीं कर रहे। हर चीज़ लर्निंग करने से, आपको सीखने से आएगी। अब आप एक चीज़ बताइए, अपनी लाइफ का आप श्रेय हर इंसान का होता है आपकी लाइफ में, आपका माँ बाप का भी होता है, भाई बहन का भी होता है, टीचर का भी होता है, एफर्ट सबका होता है। अगर माँ बाप का सपोर्ट नहीं होगा तो शायद आप एज ए स्टूडेंट आप स्कूल में नहीं जा सकते, और अगर आप माँ बाप को पूरा क्रेडिट देंगे तो टीचर के दृष्टिकोण से आप सीख नहीं सकते। हम मानते हैं इस बात को भाई, आपका एफर्ट भाई जो सहयोग होता है वो सभी का होता है। बट फिर भी अगर आपको एक मैं सवाल करूँ भाई, आप किन को ज़्यादा क्रेडिट देना चाहेंगे? मेरे छोटे भाई का। छोटे भाई को? उसका रीज़न क्या है? भाई वो आपको मोटिवेट करने का काम करते हैं, आपके साथ बैठ करके स्टडी टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब क्या चीज़ करते हैं? मेरे साथ बैठ के स्टडी टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं आप उनको श्रेय ज़्यादा देना चाहेंगे। हाँ। देखो स्मार्टली यूज किया उन्होंने, ना टीचर का दिल दुखाया ना माँ बाप का, इन्होंने सीधा क्रेडिट दे दिया भाई को। ये होता है स्मार्ट वर्क। यूपीएस की तैयारी अगर आपको करनी है ना तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ये इनका ड्रीम है। अब बताएंगे, पूछेंगे इनसे, अब आपका ड्रीम बताइए क्या है? मेरा ड्रीम यूपीएससी टॉपर। यूपीएससी टॉपर करना। तो उसके लिए आपके माइंड में अगर मैं पूछूं तो कुछ एक ऐसी कोई छोटी सी आपने प्लानिंग कर रखी है भाई, जिसके लेवल पे आप आगे की प्लानिंग का निर्माण कर रहे हैं? कुछ भी जो आपको लगता है भाई हाँ मैं इस लेवल से ऐसे ऐसे करके निकलूंगी, जो आपको लगता है बताइए। कर रखी है। क्या कर रखी है मैंने प्लानिंग? तो आप मुझे बताइए, मैं सीखना चाहता हूँ क्योंकि ये मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला था। तो आप मुझे बताइए आपने किस देखो मैंने बोला मैं 15 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ, मैं गाड़ी मर्सिडीज जगुआर रेंज रोवर लेना चाहता हूँ। मैंने सब लोगों को बताया, जो भी मेरे से मिलता है सबको बताता हूँ, इसमें गलत नहीं है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अगर आप नहीं बने ना तो लोग आपको रिमाइंडर कराएंगे, मतलब एक ऑटो नोटिफिकेशन आपकी लाइफ में काम करेंगे। भाई क्या हुआ यूपीएससी टॉपर, क्या हुआ? तो आपके अंदर क्या है कि वो दोबारा आएगा, अरे यार मैं तो भूल गया मेरे सपने को। आप दोबारा से रिमाइंडर आएगा। हम अलार्म क्यों सेट करते हैं सुबह जल्दी उठने के लिए? आपको रिमाइंडर का काम करता है। हम अगर कहीं पे साहब मुझे 10 बजे कहीं निकलना है तो हम अलार्म सेट करते हैं फ़ोन में एज ए रिमाइंडर के लिए। तो मैं लोगों को वो चीज़ बताता हूँ, मेरे सपने, भाई मुझे ये करना है वो करना है, बता दो, बताने में कोई गलत नहीं है, नहीं होगा कोई बड़ी बात नहीं है। साला कम से कम सेटिस्फैक्शन हमारे साथ ये रहेगा भाई हमने प्रयास किया। लोग प्रयास ही नहीं कर रहे, वो तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हम कर तो रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। हारना और जीतना कोई मायने नहीं रखता। जीवन तो एक खेल है, हमें खेलना ही पड़ेगा। तो हम खेलने की कोशिश तो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लोग खेल नहीं रहे, वो समस्या है उनकी। तो आपका माइंडसेट क्या है बताइए? जैसे यूपीएससी से रिलेटेड आप क्या चीज़ कर रहे हैं जो आपको लगता है भाई ये चीज़ मेरे कहीं ना कहीं कामयाबी रहेगी? कोई भी आपको जो लगता है। मैं यूपीएससी में जो भी चीज़ें आते हैं इंटरेस्टिंग, हर साल टॉपर्स आते हैं। हाँ हाँ। तो उनको देख देख के मेरे मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं भी यूपीएससी टॉप करूँ। इसमें मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बता के जा रहा हूँ सिस्टर। आपने एक बात सुनी होगी, कहीं ना कहीं सुनी होगी, एज ए टीचर के पास सुनी होगी, एज ए मम्मी पापा के पास सुनी होगी, बस संगत का प्रभाव होता है। इफेक्ट ऑफ अकम्पनीमेंट्स बोलते हैं उस चीज़ को। भाई संगत का प्रभाव होगा ही होगा, मानते हो ना? तो अगर आप लगातार उन चीज़ों से जुड़े, देखो फिजिकली जुड़ना पॉसिबल नहीं है। आप यूपीएससी किसी टॉपर के पास नहीं बैठ सकते, पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। लेकिन अगर आप घर पे रह रहे हैं और आप पूरे दिन मोबाइल देख रहे हैं, समझिए किस चीज़ की फिल्म देख रहे हैं, सलमान खान का
कोई फिल्म आ गई या किसी आपकी फेवरेट हीरोइन की फिल्म आ गई, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, मेरी बात को समझना भाई, हमारी जो संगत है वो कैसे काम करती है। हम क्या कर रहे हैं, उन बॉलीवुड वाले लोगों के साथ संगत कर रहे हैं, उन लोगों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, तो हम उन जैसा बनना चाहेंगे। फिजिकली जुड़ना पॉसिबल नहीं, बट एज ए टेक्निकली या एज आप सोशल मीडिया से उनसे जुड़ रहे हैं तो प्रभाव उनका वैसे पड़ेगा। और अगर आप यूपीएससी टॉपर के रिलेटेड अगर उन लोगों से स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप करो, बहुत बड़ी चीज़ है। साथ में कोई नहीं है, कोई बड़ी चीज़ मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप उनकी संगत कर रहे हैं एज ए सोशल मीडिया, तो आप बहुत बड़ी चीज़ सीख रहे हैं। ये पावर है आपकी, इस चीज़ को आप राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, आप यकीन मानो कामयाब होंगे। ये आपको खुद को बिलीव होगा, मैं नहीं बोल रहा, आपको खुद को ही मालूम होगा भाई मैं बन जाऊंगी, क्योंकि आपको मालूम है इस चीज़ के लिए कितने एफर्ट करने पड़ेंगे, कितने त्याग करने पड़ेंगे, कितने घंटे स्टडी करने पड़ेंगे, वो सब कुछ आपको लगभग मालूम होगा। मुझे मालूम है भाई, एज मैं 2035 तक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊंगा, मुझे इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है। और 2030 तक ऑन एवरेज इंडिया के टॉप 5 में मेरा नाम होगा। अब मैं ये सोच तो लिया, लेकिन अगर मैंने ये प्लानिंग नहीं करी भाई, इसके पीछे कितने एफर्ट करने पड़ेंगे, कितने किताबें मुझे बुक्स पढ़नी पड़ेगी, कितने लोगों के बारे में मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, कितना मुझे नॉलेज गेन करना पड़ेगा। अगर मैंने वो चीज़ें अवॉइड कर दी तो मैं नहीं बनूंगा ना। अब मुझे मालूम मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को मैं अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, तो बन जाऊंगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है बनूंगा। और आपको भी मालूम है क्या क्या आपको करना पड़ेगा, आप कर रहे हैं तो बिल्कुल आप राइट डायरेक्शन में हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आपको संगत भी करनी पड़ेगी जैसा आप बनना चाहते हैं। बट आपका माइंड क्लियर होना चाहिए भाई एक्चुअली आपको करना क्या है। आपको ये मालूम ही नहीं भाई, आपको जयपुर जाना है, चौमू जाना है, चंदवाजी जाना है, या दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। पहले आपको एक माइंड क्लियर करना पड़ेगा भाई मुझे जाना कहाँ पे है। आपने कभी ऐसा किया है क्या भाई, आप जाना मतलब मामा जी चाह रहे हैं, चले आप बुआ जी के गए? कभी नहीं होता ऐसा, नहीं होता ना। हमें अगर मामा जी के जाना है तो मामा जी के ही पहुंचेंगे। तो अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है तो आप कभी नहीं पहुंचेंगे। पहले आपको माइंड क्लियर करना पड़ेगा भाई आपको किस फील्ड में जाना है। अब इसके अलावा आपको अपने इसी टाइम पीरियड में आपको अपनी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगता है, जिसको आप ये मानते हैं भाई ये मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे अच्छा मोमेंट रहा। एज आपने 92 प्लस क्रॉस करी, आपकी परसेंटेज, ये आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट मानते हैं। ये आपने की जब छोटी उम्र जैसे 8th या 5th क्लास तक आप रहे, उसी टाइम पीरियड में कुछ चीज़ें आपने अपने दोस्तों के साथ कोई टाइम स्पेंड किया हो, कहीं बुआ जी को शादी में गए हो, कहीं मामा जी गए हो, कोई भी आपका टाइम पीरियड रहा हो जिसको आप अच्छा मानते हैं, जो आपको लगभग इस उम्र तक याद है, वो कौन सा है? ये 12th वाला, अभी वाला। हाँ। मतलब इसी टाइम पीरियड अपनी लाइफ का अभी तक का सबसे बेस्ट टाइम मानते हैं। और अगर मैं बैड मोमेंट की बात करूँ तो वो टाइम पीरियड आप कौन सा मानते हैं? बुरा समय हम जिसको बोलते हैं भाई, आज देखो फाइनेंशियली भी हो सकता है, शारीरिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी के द्वारा कोई बोली गई बात भी हो सकती है। आप इसको ऐसे मत समझियो, ये मान लीजिए आपके अभी तक के तजुर्बे की 17 से 18 साल के टाइम पीरियड की आपके एक बायोपिक है, ये मान लीजिए आप जो आप बता रहे हैं। इसमें क्या होगा, बच्चे लर्निंग करेंगे, सीखेंगे भाई इस उम्र तक क्या क्या चीज़ें हमारे लिए मस्ट नीड होती है। तो कुछ चीज़ें जो आप भी समझ जाएंगे, कुछ चीज़ें वो भी समझ जाएंगे। बताइए। 6th से लेकर 8th तक था। हाँ, फाइनेंशियली ऐसे रहा, फाइनेंशियली टाइम पीरियड वीक रहा था। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी भी ठीक प्रॉब्लम है, चलो ठीक है। और लास्ट सवाल कि आप इस छोटी सी उम्र से एक ऐसी क्या चीज़ सिखा सकते हैं। आप गेस्ट करिए, आपके सामने 8th क्लास के बच्चे बैठे हैं या 10th क्लास के बच्चे बैठे हैं, आप एज उनसे सीनियर हो, तो आप उन्हें क्या चीज़ सिखा सकते हैं भाई? आपका सीक्रेट जिसको हम बोलते हैं भाई, जिसको लोग मैजिक मानते हैं, मैं मैजिक नहीं मानता, इस चीज़ को एफर्ट मानता हूँ, आपका हार्डवर्क मानता हूँ। तो आप एज ए सीनियर पर्सन उनको ऐसी क्या चीज़ दे सकते हैं जो आपको लगता है भाई ये चीज़ उनकी लाइफ में काम में आ सकती है एज ए 10th क्लास के बच्चों के लिए? बताइए। मैं उनको ये बताऊंगी कि रेगुलर स्टडी करनी चाहिए। हाँ। और सेल्फ मोटिवेट तो होना ही है। सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए बट रेगुलर स्टडी करना चाहिए। हाँ। तो एक चीज़ आपसे पूछूं भाई, जो सेल्फ मोटिवेशन की आप बात कर रहे हैं, आपका सेल्फ मोटिवेशन क्या है? मतलब कहाँ से निकलता है, मतलब क्या चीज़ मानते हैं आप अपने सेल्फ मोटिवेशन को? सेल्फ मोटिवेशन का जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था भाई, मेरे जैसे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे परिवार में है, हाँ। तो उस स्थिति से मैं परिवार को एक अच्छी स्थिति में लेकर के जाना चाहता हूँ। यही है। तो आपका प्रॉब्लम यही है। हाँ। मतलब जो आपका सेल्फ मोटिवेशन वो यही है, मैं परिवार को एक अच्छी स्थिति में लेकर के जाना चाहते हैं। दैट्स गुड। देखो इस सेशन से आप 3 चीज़ें सबसे बेहतरीन सीख सकते हैं। सबसे पहले द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, जो करते हैं वो निरंतर करिए,
नंबर 2, जो भी आप बनना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, उनकी संगत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्र आपकी छोटी सी है क्योंकि आपके सामने एक अथाह समंदर है जिसमें आपके सामने हजारों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट करिए, अनसक्सेसफुल हो गए कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा करिए, उसमें भी हार गए कोई बड़ी बात नहीं। तीसरा करिए, हार गए कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो लोग बार बार जीतते हैं उनकी सिर्फ सुर्खियां बनती है, लेकिन जो बार बार हारता है और फिर खड़ा हो जाता है, फिर जीतता है, वो इतिहास रचता है। ये बात आपने सुनी होगी, या अगर सुनी नहीं तो इस बात को ऑब्जर्व करना। आप हार रहे हैं कोई मायने नहीं रखता। क्रिकेट क्या है? गेम है। कभी भी जो बैट्समैन होता है वो ये नहीं बोलता मैं पहली बॉल पे 6 हिट करूंगा, कभी नहीं बोलेगा। अगर पहली 5 बॉल खाली चली गई तो इमेजिनेशन करो कि वो क्या क्रिकेट खेलना छोड़ देगा? नहीं, वो एफर्ट करेगा, प्रयास करेगा, और नंबर 6 बॉल पे वो 6 मार देगा। तो उसने क्या किया? 6 के 6 बॉलों का 1 बॉल पे काम खत्म कर लिया। मतलब जितने आपके अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहे हैं उन सब की कसर आपके एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट पे निकल जाएगी। तो अपने आप को डीमोटिवेट मत रखिए। नंबर 2 लेसन यही था कि आप संगत अच्छे लोगों की करिए। जैसा बनना चाहते हैं उस लोगों के साथ जुड़िए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है। अभी आप मेरे को देख रहे हैं तो मैं आपके पास में फिजिकली इन्वॉल्व, मतलब आपके पास फिजिकली अवेलेबल नहीं हूँ, बट एज आप मुझे सोशल मीडिया देख रहे हैं तो यहाँ से एक संगत का प्रभाव होता है। अगर आप कुछ चीज़ सीख करके जाएंगे तो यकीन मानिए आप उस चीज़ को बहुत बड़ा क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और नंबर 3 जो इन्होंने बताया, जो भी करो उसके लिए 2 चीज़ें आप पे काम करती है। नंबर पहली कि आप जिस काम को करना चाहते हैं उसको पूरी शिद्दत से करो। भाई मुझे ये लगता है भाई मैं काम कर सकता हूँ, आपके माइंड में प्री प्लानिंग होनी चाहिए, भाई मैं काम कर सकता हूँ, तो आप उस काम को कर जाएंगे। नंबर 2 सेल्फ मोटिवेशन। अगर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, आपकी लाइफ बिल्कुल कंफर्टेबल है, सब चीज़ें हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, बैंक बैलेंस है, मकान है, फैमिली कंप्लीट है, तो आपका सेल्फ मोटिवेशन कहीं से नहीं निकलेगा। गारंटी मैं लिख करके दे रहा हूँ, क्योंकि भविष्य निर्माण यदि अगर हमें करना है तो हमें आज के समय की आहुति देनी पड़ेगी। अगर आपका आज का समय कंफर्टेबल है तो यकीन मानिए भविष्य अनकंफर्टेबल होगा। तो इसलिए भविष्य को कंफर्टेबल करने के लिए आज के समय में आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। तो ये मत दे कि भाई हमारे पास सब चीज़ें हैं, तो ये मत सोचिए कि अगर आप आज कंफर्टेबल है तो भविष्य में कंफर्टेबल रहेंगे। नहीं, जिंदगी गारंटी पे नहीं चलती, उम्मीद पे चलती है। तो इसलिए जो करो उसको पूरी शिद्दत से करो, यकीन मानिए आप कामयाबी की फतह जरूर हासिल करेंगे। तो आपका दिल से धन्यवाद, और आप अपने सपने के हर उस कामयाबी के सपने को आप अचीव करें जो आप देखते हैं। अगर आप उसको वाकई में डिजर्व करते हैं तो आप ज़रूर उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। हमारी बेस्ट विशेज़ है। तो आपको धूप भी लग रही है। थैंक यू सो मच।